अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नवनियुक्त 1239 पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र मिला है। इनमें एक ट्रांस वीमेन और 2 ट्रांस मेन शामिल हैं। बिहार देश का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को दारोगा का नियुक्ति पत्र मिला। पटना के बापू सभागार भी नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और डीजीपी भी शामिल रहे। गुरुर्ज्योति नमस्तुते, गुरुर्ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलन आप सबके समक्ष किया जा रहा है। पुलिस बल की संख्या पूरी हो गई 1,10,000 और बीच में हमने 2013 में यह भी हमने तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण हम देंगे। और जमीन माफिया, ये तीनों माफिया को किसी भी कीमत पर आपसे आग्रह करूंगा कि छोड़ना नहीं है, पूरी तरह समाप्त करना है। और इसलिए मैं बिहार पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि नक्सल के मामले में जिस तरह का काम बिहार पुलिस ने किया, आज लगभग हमारे यहाँ नक्सलिज्म पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तो वहीं गया के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार से दीपा मांझी ने सीएम आवास पर जाकर ये मुलाकात की। दीपा मांझी ने सीएम से जीत का आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के दौरान उनके पति और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी उनके साथ मौजूद रहे। तो इमामगंज से एनडीए उम्मीदवार हैं दीपा मांझी, जिन्होंने जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और देखिए, रोशन कुमार मांझी से इनका मुकाबला होगा। इमामगंज की ये सीट अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए जीत का आशीर्वाद लेने के लिए दीपा मांझी जो है वो पहुंची मुख्यमंत्री आवास और जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करती नजर आई, जिस दौरान उनके साथ उनके पति भी मौजूद रहे। तो पति संतोष कुमार सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका भी अदा कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी मौजूदगी आज सीएम आवास पर देखी गई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो इमामगंज सीट पर एनडीए प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। इस विधानसभा उपचुनाव के साथ ही दीपा मांझी की सक्रिय राजनीति में एक तरीके से एंट्री हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हो या फिर महागठबंधन, उन्हें कहीं किसी कोई चुनौती सामने दिखती नहीं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर मौका मिला है तो हम बखूबी उसको निभाने की कोशिश करेंगे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कई मायनों में अलग होगा। पहले तो महागठबंधन, इस बार प्रशांत किशोर भी हैं, प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, तो लगता है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो आपको चुनौती देगी, एक टक्कर होगी वहाँ पर? देखिए, कोई टक्कर नहीं है, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। जनता मुझे चुनेगी, उनको भी पसंद करते हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी का कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इतने लंबे समय से पापा भी काम कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, तो वो तो जरूर मिलेगा फ़ायदा हमको। और अब खबर भोजपुर से, जहां तरारी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया अलायंस की ओर से सीपीआई एमएल के राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। महागठबंधन के नेताओं ने एकजुटता के साथ चुनाव में उतरने और फिर प्रचार करने का दावा किया। नेताओं ने यह दावा किया कि तरारी की जनता धन बल और बाहुबल बुलडोजर के खिलाफ लोकप्रिय नेता को चुनेगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वे आरा लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित सीपीआई एमएल उम्मीदवार थे और 4,20,000 वोट लाकर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को काफी कड़ी टक्कर भी दी थी। पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य
और पिछले लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़े थे राजू यादव जी, उन्हीं को संयुक्त रूप से पूरे इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो हम लोग तो पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने झारखंड में आरजेडी को उसकी औकात बता दी है। अब कांग्रेस को भी आने वाले दिनों में जेएमएम जो है उनकी औकात बताती नजर आएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि देखिए, झारखंड का झगड़ा अब बिहार में भी होने वाला है और बिहार में हो रहे 4 सीटों पर जहां उपचुनाव होने वाले हैं, एनडीए की जीत पक्की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो अपने सहयोगी दलों को पूरी तरीके से औकात बताने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल को तो उन्होंने औकात बता ही दिया कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आपकी झारखंड में उपस्थिति कितनी हो सकती है। अभी आगे कुछ दिनों में कांग्रेस के साथ भी जेएमएम का ऐसा ही झगड़ा होगा। अररिया के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और स्वामी दीपांकर जी महाराज ने मां काली और भगवान शिव की आराधना की। उनके बाद मंदिर परिसर में हवन कार्यक्रम में भी वो शामिल होते नजर आए। हवन करने के बाद होटल वंदना कैंपस में एक सभा को संबोधित वो करने वाले हैं। काली मंदिर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अररिया पहुंच चुके हैं। अररिया आरएस में देर रात कार्यक्रम करने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में गिरिराज सिंह जी पहुंचेंगे और साथ में स्वामी दीपांकर जी महाराज भी पहुंचेंगे, जो सनातनी संस्कृति की सुरक्षा को लेकर जो है यात्रा पर निकले हैं। और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और स्वामी दीपांकर महाराज जी जो है यहाँ पर हवन करेंगे और जिसके बाद जो है वो वंदना मैरिज हॉल का जो कैंपस है वहाँ पर एक बड़ी सभा को जो है संबोधित करेंगे कि आखिर किस तरीके से सीमांचल में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है, जिसके बाद डेमोग्राफिक बदलाव जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसे स्वाभिमान को जागृत करना, जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म के खिलाफ और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के हिंदुओं को संगठित करने और उसका स्वाभिमान जागरण करने के लिए यात्रा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। भागलपुर के सिनहौला थाना क्षेत्र के पीछे से शिव मंदिर में 5 प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था। हंगामे के बाद आज हालात सामान्य हैं। इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वहीं जिस मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया था वहां भी पुलिस बल की तैनाती है। लोगों ने पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की। वहीं एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी मोहम्मद शाहबाज रील बनाते हुए देखा जा रहा है और इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 हालांकि नहीं करता। हालात का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। मैं सनहौला के शिव शक्ति मंदिर में, इसी मंदिर में जो है कल देर रात जो है असामाजिक तत्व के द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और मूर्तियों को, भगवान के मूर्तियों को तोड़ा गया था, जिसके बाद से जो है काफी बवाल सनहौला में मचा था और पथराव जमकर हुए थे। वहीं पुलिस प्रशासन की भी लोग जो है काफी मुस्तैदी के साथ इसमें लगे रहे और मामले को शांत कराया। मंदिर में आप देख लीजिए, यह वही चप्पल है जो मोहम्मद शहबाज का है, जो यहीं पर चप्पल खोलकर जो है इसको फांद कर जो है वह मंदिर में प्रवेश किया था और अंदर जाकर जो है रॉड से जो है एक मंदिर की मूर्ति को खंडित किया गया। नए उम्र के बच्चे लोग जो थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया। जो भी समझदार थे वो हम लोग कदापि नहीं, हम लोग आक्रोश में हैं अभी तक भी। मैं यही चाहता हूं कि शांतिपूर्वक पूजा पाठ हो जाए। असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें तो
सब समझे क्या कर रहा है नहीं करना, क्या मन में है। तो लेकिन पागल को जो है एक दिखावा है किया है और कोई ऐसा बात नहीं और कोई किया है। जी सर, इसकी कुछ और कुछ हाँ आदमी है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है क्या? और वीडियो भी है, हम भेजे वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, वीडियो को देख के लग रहा है कि वो ये है? वीडियो देखने से पता नहीं पता तो आपको चल जाएगा, जांच करेंगे। वहीं अब देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। वहीं माहौल जो है पूरी तरीके से सनौला में शांत हो चुका है और सभी लोग जो है दिनचर्या के काम में लगे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बिहार के रहने वाले 3 लोग भी शामिल हैं। घटना में बिहार के फहीमन अंसारी, हनीफ और कलीम शामिल बताए गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन के तहत आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस आतंकी हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी ले ली है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ यह संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो गांदरबल में बिहार के 3 लोगों की निर्मम हत्या और इस हत्या पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। मृतक के परिजनों को सहायता का ऐलान किया गया है। परिजनों को राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकारी योजना का लाभ परिजनों को दिया जाएगा, इसका ऐलान भी इसके साथ शामिल है। पार्थिव शरीर बिहार लाने के इंतजाम किए जाने के निर्देश भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए। तो कश्मीर आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का गुट है जो इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसी गुट के इशारे पर टीआरएफ का एक लोकल मॉड्यूल सक्रिय हुआ जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ निशाना बनाया और 7 लोगों की हत्या कर दी गई। तो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर सज्जाद शेख आपको नजर आ रहा होगा और शेख सज्जाद गुल के इशारे पर ही ये लोकल मॉड्यूल जो है वो गांदरबल में सक्रिय नजर आया जिसने 7 लोगों की निर्मम हत्या की। टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू कश्मीर में हुए हमले पर दुख जाहिर किया और साथ ही राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है जिस कश्मीर में पीएम मोदी ने शांति लाई थी वहां अब ये लोग फिर से अशांति फैलाएंगे। आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी चिंता जाहिर की है। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की इस घटना पर पूरी नजर है।
तो गांधरबल की इस घटना को लेकर अब राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसकी भूरी भूरी निंदा की जा रही है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं चाहे कहीं पर भी हों, देश के किसी भी हिस्से या कोने में हों, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है, उन्हें खत्म करना एकमात्र मकसद हम सभी का होना चाहिए। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर में बिहार के 3 लोगों की हत्या को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मानसिकता से जुड़े लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। पूर्ण है, ये आतंकवादी पाकिस्तानी मानसिकता से जुड़े लोग अपना नेचर सिग्नेचर नहीं छोड़ते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को हम कतई नहीं चलने देंगे, हर हाल में मिटाएंगे। और उस ओर कदम बढ़ाया है। बौखला करके इस तरह का आक्रमण दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। और अब बात बिहार में उद्योग धंधे की, जिससे बड़े पैमाने पर अब बढ़ावा मिल सकेगा। बेहटा में बने फर्स्ट ड्राई पोस्ट इनलैंड कंटेनर डिपो का बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव के साथ रेलवे और कस्टम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बेहटा के ड्राई पोस्ट से बिहार के सामान देश और विदेश में आसानी से अब भेजे जा पाएंगे। पहले बिहार के उत्पादों को दूसरे देशों में भेजने की बुकिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात और बंगाल के बंदरगाह से होती थी। इससे बिहार के सीमा शुल्क उसे नहीं मिल पाता था। अब रेल इंजन से बंदरगाह तक ये माल भेजे जाएंगे, जिससे बिहार को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सिवान में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट पर है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन से निगरानी कर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। पटना से आई टीम के साथ मिलकर उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। भगवानपुर में ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई और चुलाई शराब के साथ देसी शराब को भी नष्ट किया गया। देसी शराब के साथ छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे पूछताछ जारी है। पूर्णिया पुलिस ने सदर थाना के 0 माइल के पास से करीब 80 लाख रुपए मूल्य की शराब को जब्त किया है। दूध के कंटेनर से 6,900 लीटर विदेशी शराब लाई जा रही थी। टीम बनाकर जब जांच की गई तो लाल रंग के एक बड़े कंटेनर में 767 कार्टन में रखी विदेशी शराब जब्त हुई। ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक यूपी के नंबर का बताया जाता है। साथ ही तस्करों के लिंक को भी अब खंगाला जा रहा है। इसी के साथ टीकापट्टी पुलिस ने भी गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक घर से 204 लीटर शराब बरामद किया हुआ था। इसके लिए जांच के लिए सदर थाना लाया गया और फिर कंटेनर जब उसमें था उसको चदरा से काटा गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई। जो ये ट्रक है ये यूपी नंबर से रजिस्टर्ड था। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो दोनों ही व्यक्ति यूपी के रहने वाले हैं। इसमें करीब 767 कार्टून बरामद हुआ है, जो करीब 6,894 लीटर शराब का आसपास होता है, जिसकी कीमत आप करीब रख सकते हैं 70 से 80 लाख रुपए के आसपास। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। जिले के अहियापुर इलाके में अपराधियों ने ड्यूटी से लौट रहे एक सेल्समैन को
लूट के दौरान गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक को स्थानीय लोगों की मदद से SKMCH में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने की वजह से उसे वहां से रेफर कर दिया गया, जिसके बाद युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। ये मुजफ्फरपुर से जा रहा था, घर पर ड्यूटी करके जा रहा था। अच्छा। हाँ, रिलायंस मॉल में काम करता है हमारी फोर, वहीं से लौट रहा था घर के लिए, नाइट शिफ्ट था इसका, वो करके और घर के लिए जा रहा था तो विश्वकर्मा चौक पर इसको पीछे से गोली मार दिया। अगली खबर नवादा से, जहां शिवनगर मोहल्ले में एक 10 महीने के बच्चे ने जहरीले सांप को मुंह में ही दबा लिया। बच्चे के पिता ने सांप को बच्चे के मुंह से निकाला और बाद में उसे मार दिया। घटना के बाद परिजन तुरंत बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा खतरे से बाहर है। घटना के बाद परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। हालांकि सांप ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, फिर तो हम तो देखे कुछ कीड़ा हो गया, चेरा उड़ा, तो देखने के बाद सांप ने तो मुंह में लिया था। क्या मुंह में ले लिया था? मुंह में ले लिया था। अच्छा, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।